Hello everyone, welcome to my channel. The name of the channel is The Powerpuff Girl. My name is Ayushi Thakur and telling about myself, I have recently completed my Bachelor's of Physiotherapy from Bhara University, Shimla Hills. And now I have started this YouTube channel to educate my fellow brothers and sisters about this new field and about many more things. So let's start with my first video. The topic of my first video is important books that a physiotherapist should have. ये वाली जो बुक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो आपको बैचलर्स में भी हेल्पफुल हो सकती हैं, आपकी इंटर्नशिप में भी हेल्पफुल होंगी, इंटर्नशिप के बाद अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी हेल्पफुल होंगी और अगर आप मास्टर्स परस्यू करते हैं आगे तो उसमें भी हेल्पफुल होंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट बुक से, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में एक स्टैंडर्ड बुक होती है एनाटॉमी की। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो फर्स्ट बुक है ये है बी डी चौरसिया, ये ह्यूमन एनाटॉमी की बुक है और ये है वॉल्यूम 1। इसमें आपको अपर लिम्ब और थोरैक्स मिलेगी। जब हम बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो हमें एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। उस सब्जेक्ट के लिए जो ये वाली बुक है ये स्टैंडर्ड बुक है। इसकी वॉल्यूम्स आती हैं, लोअर लिम्ब की भी आती है, अपर लिम्ब की है, थोरैक्स की है, एब्डोमेन एंड पेल्विस है। जो अपर लिम्ब वाली वॉल्यूम है उसके अंदर ही थोरैक्स इंक्लूडेड है और जो लोअर लिम्ब वाली वॉल्यूम है उसके अंदर ही एब्डोमेन और पेल्विस इंक्लूडेड है। इसके साथ ही अगर आप रेफरेंस के लिए एक और बुक लेना चाहते हैं तो वो बुक है विश्राम सिंह। वो फ़िलहाल मेरे पास अभी मैंने परचेज़ नहीं की है, मेरे पास उसका पीडीएफ अवेलेबल है। मैंने बी डी चौरसिया परचेज़ की थी और ये वाली बुक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स आगे फिजियोथेरेपी परस्यू करने वाले हैं वो इसको ज़रूर लें। जो नेक्स्ट बुक है वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डीना गार्डिनर। ये वाली जो बुक है बहुत छोटी सी बुक है बट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बुक है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बुक है। इसमें हम एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि लीवर्स है, गेट ट्रेनिंग है, मोबिलिटी एड्स वगैरह हैं। आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ने के लिए। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर में एक और बुक होती है इलेक्ट्रोथेरेपी की। उसमें दो ऑथर्स आते हैं, एक आते हैं क्लेटन्स इलेक्ट्रोथेरेपी और एक आती है लो एंड रीड। तो आपको जो भी इजी लगे आप वो वाली बुक को रेफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास उन दोनों में से अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, पर इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ने के लिए आप वो वाली बुक ज़रूर लें। उसके बाद अगर ये हर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास होनी चाहिए, चाहे वो एक प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर वो एक स्टूडेंट है या फिर वो अभी इस फील्ड को परस्यू करने ही वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। इसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ रिहेबिलिटेशन बाय सुंदर। इसमें हमें एक टॉपिक आता है गेट ट्रेनिंग, हैंड ग्रिप्स वगैरह। वो इसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है, जो कंडीशंस के बाद हम देते हैं, वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेरी तरफ से ये एक मस्ट परचेज़ है। मैंने ये वाली बुक फोर्थ ईयर में आके अपने लिए परचेज़ की थी और उसके बाद जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसको काफ़ी इजीली समझ सकते हैं और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आगे आपके करियर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगे अगर आप इस बुक में से पढ़ते हैं तो। अब हम नेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो वो है फिजियोथेरेपी इन न्यूरो कंडीशंस बाय ग्लैडी सैमुअल राज। ये जो बुक है ये स्टैंडर्ड बुक तो नहीं है न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी की जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी दो बुक्स होती हैं, एक होती है स्नेल्स और एक होती है आई बी सिंह। वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। बट जब आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आते हैं तो आपको न्यूरोलॉजिक कंडीशंस पढ़ने के लिए आती हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड पार्किंसंस डिजीज़, सेरिब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये वाली जो बुक है इसमें जो पीटी मैनेजमेंट है कंडीशंस की वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो आप अपने सर्जरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसमें से कर सकते हैं। सर्जरी की और भी बुक्स आती हैं जैसे कि थंगमनी, वो वाली बुक भी बहुत अच्छी है। उसमें हमारी जो पीटी मैनेजमेंट होती है आफ्टर सर्जिकल कंडीशंस वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दी हुई है। तो जब मेरे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे तो मैंने इन दोनों बुक्स में से मिक्स नोट्स बनाए थे जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। तो ये थी हमारी सर्जरी की बुक। इसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी इन सर्जिकल कंडीशंस
by Pushpa K. Mitra. Talking about the next book, जो हमारे पास नेक्स्ट अब हम कट करो अब हम जिस नेक्स्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, ये हर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास होनी चाहिए, चाहे वो एक प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर वो एक स्टूडेंट है या फिर वो अभी इस फील्ड को परस्यू करने ही वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। इसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ रिहेबिलिटेशन बाय सुंदर। इसमें हमें एक टॉपिक आता है गेट ट्रेनिंग, हैंड ग्रिप्स वगैरह। वो इसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है, जो कंडीशंस के बाद हम देते हैं, वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेरी तरफ से ये एक मस्ट परचेज है। मैंने ये वाली बुक 4th ईयर में आके अपने लिए परचेज़ की थी और उसके बाद जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसको काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आगे आपके करियर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगे अगर आप इस बुक में से पढ़ते हैं तो। अब हम नेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो वो है फिजियोथेरेपी इन न्यूरो कंडीशंस बाय ग्लैडिस सैमुअल राज। ये जो बुक है ये स्टैंडर्ड बुक तो नहीं है न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी की जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी 2 बुक्स होती हैं, एक होती है स्नेल्स और एक होती है IB सिंह। वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। बट जब आप 3rd ईयर और 4th ईयर में आते हैं तो आपको न्यूरोलॉजिक कंडीशंस पढ़ने के लिए आती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड पार्किंसंस डिजीज़, सेरिब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये वाली जो बुक है इसमें जो PT मैनेजमेंट है कंडीशंस की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। हर कंडीशन की जो PT मैनेजमेंट है, अगर आपने अलग से उसके लिए नोट्स बनाने हैं तो जो ये वाली बुक है आप इसे ज़रूर रेफ़र करें। मैं आपको बुक दोबारा दिखा देती हूँ। इसका नाम है फिजियोथेरेपी इन न्यूरो कंडीशंस बाय ग्लैडिस सैमुअल राज। इसमें एक टॉपिक है पोलियो। उसकी जो इसमें PT मैनेजमेंट दी है वो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी, जो कि बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। तो आप जब 3rd ईयर या 4th ईयर में आएंगे या अभी हैं तो आप ज़रूर इस बुक को परचेज़ करें। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बुक, जो ये वाली बुक है ये भी एक न्यूरोलॉजी की बुक है। मैंने अपना 3rd ईयर और 4th ईयर में जो न्यूरो की कंडीशंस पढ़ी थी वो मैंने इसी बुक से पढ़ी थी। अगर हम न्यूरो की कंडीशंस के बारे में बात करें, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो एपिडेमियोलॉजी हो, एटियोलॉजी हो, पैथोफिजियोलॉजी हो, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, PT मैनेजमेंट, वो इस वाली बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप जब कोई भी कंडीशन इस बुक में से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी न्यूरो हेक्टिक नहीं लगेगी, बल्कि आपको न्यूरो पढ़ने में मज़ा आएगा अगर आप ये वाली बुक रेफ़र करते हैं। हर बुक अपनी अपनी जगह पर अच्छी होती है, पर कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो किसी बुक में अच्छे दिए होते हैं और दूसरी बुक में थोड़े टफ दिए होते हैं। तो हर स्टूडेंट को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बुक्स को चूज़ करना चाहिए। बट मैंने ये जब मैं अमेज़ॉन पे अपने लिए एक दिन बुक सर्च कर रही थी तो मुझे इसका सजेशन आया था। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मैंने जब परचेज़ की तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप इसमें से पढ़ के एग्ज़ाम्स देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कहीं पे भी एक भी मार्क कटेगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दी हुई है और हर एक कंडीशन के बारे में इसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो मैं आपको अपनी तरफ से बोलूँगी कि जो ये वाली बुक है ये तो मस्ट बाय है। और मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम है फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस विद असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बाय गौरी शंकर पटूरी। तो मेरी तरफ से जो ये वाली बुक है ये मस्ट बाय है, आप इसे ज़रूर लें। नेक्स्ट है एनाटमी। नेक्स्ट बुक है हमारे पास एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फॉर थेरेपिस्ट्स। ये मैंने एक्स्ट्रा में बाय की थी जब कोविड के दौरान मैं अपनी रिवीजन कर रही थी, तो मैंने उस टाइम अपनी एनाटमी और फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करने के लिए ये वाली बुक मैंने ली थी। बट इस बुक में ये है कि ये थोड़ी ब्लैक एंड वाइट बुक है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन एकदम से बन नहीं पाती, पर जो इसके अंदर लेटर्स है, कंटेक्स्ट है, हर चीज़ के बारे में वो अच्छा दिया हुआ है। तो अगर आप अपने स्किल्स को दोबारा ब्रशअप करना चाहते हैं, अपनी एनाटमी और फिजियोलॉजी को दोबारा इजी वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट बुक है
मैं पिछली बुक मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात की इस बुक के बारे में। ये है क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी, जिसे हम स्नेल्स न्यूरो एनाटमी भी बोलते हैं। ये आपके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हमेशा काम आएगी। जब आपको न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट लग जाएगा या जब आप न्यूरो एनाटमी पढ़ना शुरू कर देंगे, इसमें ब्रेन के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। ब्रेन के हर पार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में। और अगर आप आगे चाहते हैं कि आपने न्यूरोलॉजी परस्यू करनी है या आपने जो अपनी मास्टर्स है एमपीटी न्यूरो में करनी है, तो आप ये वाली बुक को ज़रूर लें। इसमें जो ब्रेन का हर पार्ट है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, असेंडिंग ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस बुक में से पढ़ सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड बुक है न्यूरो की, तो ये आपको ज़रूर लेनी चाहिए, परचेज़ करनी चाहिए। अगर आप इसे पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट बुक है वो भी न्यूरो एनाटमी की बुक है। ये भी मैंने लॉकडाउन की पीरियड के दौरान खरीदी थी। इसका नाम है इंदरबीर सिंह टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन न्यूरो एनाटमी, फंडामेंटल एंड क्लिनिकल। जस्ट लाइक स्नेल्स, इसके अंदर भी ब्रेन की बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैंने जैसे पहले भी कहा, उसका हर पार्ट, उसका हर स्ट्रक्चर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो स्नेल्स है उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट लगे, तो आप IB सिंह ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। आप जब थर्ड और फोर्थ ईयर में आके कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन की कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपकी बेसिक न्यूरो एनाटमी क्लियर ना हो तो आपको कंडीशंस पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आए। इसलिए अगर आप अपने न्यूरो एनाटमी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो जो ये 2 बुक्स हैं ये मस्ट बाय हैं, आपको लेनी ही चाहिए न्यूरो के लिए। और न्यूरो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होता है। इसलिए जो न्यूरो की बुक्स हैं वो आपको लेनी ही चाहिए, ताकि जो आपका हर कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। जो नेक्स्ट बुक है ये है इसेंशियल्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स बाय महेश्वरी। जो ये बुक है ये ऑर्थोपेडिक्स की स्टैंडर्ड बुक है। इसमें आप फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिसलोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, सबलक्सेशंस के बारे में पढ़ते हैं, और जो ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, स्पॉन्डालाइटिस वगैरह, वो इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। बट जो महेश्वरी की बुक है उसमें हर टॉपिक को टच तो किया है, बट उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आप उसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकें। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको किसी भी ऑर्थोपेडिक कंडीशन से रिलेटेड आता है तो महेश्वरी की बुक बहुत अच्छी है, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक होती है ये ऑर्थोपेडिक्स की थर्ड और फोर्थ ईयर में। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसके साथ आप और भी बुक्स बाय कर सकते हैं, जैसे कि जयंत जोशी हो गई, और मेरे पास एक और बुक है जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ, ताकि जब आप उसकी पीटी मैनेजमेंट लिखें तो वह आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो, और जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें तो आपके टीचर को भी लगे कि आपका पीटी मैनेजमेंट का जो बेसिक है वो क्लियर है। तो जो ये वाली बुक थी ये थी इसेंशियल्स ऑफ ऑर्थोपेडिक बाय महेश्वरी। ये तो मस्ट बाय है ही, क्योंकि ये ऑर्थोपेडिक्स की स्टैंडर्ड बुक होती है, आपको लेनी ही चाहिए। ये PDF फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, बट अगर आपके पास इन हैंड है तो आप कभी भी इसे पढ़ सकते हैं। अब जो मेरी लास्ट और फाइनल बुक है वो भी ऑर्थोपेडिक्स की ही है, जो कि मैंने रिसेंटली बाय की है। ये है सिंप्लीफाइड अप्रोच टू ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, रैशनल एंड रिहैबिलिटेशन। इस बुक की एक ख़ास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक की हर चीज़ को बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम डेफिनेशन से बात करें डायग्नोसिस तक, डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट तक, ट्रीटमेंट से पीटी ट्रीटमेंट तक, तो इसमें जो हर चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने आगे मस्कुलोस्केलेटल या ऑर्थोपेडिक्स में अपनी मास्टर्स को परस्यू करना है तो ये वाली बुक आप ज़रूर लें। आप इसे, ये आपकी हेल्पिंग बुक भी होगी, और आप इसमें से जो टेक्स्ट पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। जब मेरे फोर्थ ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स थे तो मैंने ऑर्थोपेडिक्स का जो एग्ज़ाम था वो इसी बुक में से पढ़ के अटैम्प्ट किया था, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें से बना सकते हैं। और जो मेरी एक बुक है जो मैं आपको भूल गई बताने के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, आप चाहे कोई भी उसको परस्यू करे आगे जाके मास्टर्स में,
पर ये वाली बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ये वाली जो बुक है इसका नाम है फिज़िकल रिहैबिलिटेशन बाय सुलिवन। एक मैंने आपको रिहैबिलिटेशन की अभी टेक्स्ट बुक दिखाई थी, वो सुंदर की थी, बट जो ये वाली बुक है ये एक मस्ट 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 बाय है। इसमें हर टॉपिक की जो रिहैबिलिटेशन पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप आगे जाके किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं, चाहे आप मास्टर्स कार्डियो में करें, ऑर्थो में करें, न्यूरो में करें, गायनी में करें, पीडियाट्रिक्स में करें, किसी में भी करें, जो ये वाली बुक है उसमें जो रिहैबिलिटेशन पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही डीप टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो जो ये वाली बुक है ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप इस करियर को परस्यू कर चुके हैं या कर रहे हैं या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी। एक और बुक होती है उसका, वो ऑर्थोपेडिक्स की एक बुक है मैगी। वो फ़िलहाल मैंने परचेज़ नहीं की है, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं पीडीएफ से पढ़ लेती हूँ। बट वो भी एक मस्ट बाय है, स्पेशली इफ़ यू आर थिंकिंग टू परस्यू योर करियर इन ऑर्थोपेडिक्स। दैट इज़ अ मस्ट बाय। जब आप उसमें उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें जो असेसमेंट आती है, चाहे वो पेन की असेसमेंट हो, गेट असेसमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो, पैल्पेशन हो, उसमें हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो आप उस बुक को भी ज़रूर लें। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि एक फिजियो के पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको पीडीएफ फॉर्म में लेना है या आप उसको आगे जाके परचेज करना चाहते हैं। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कुछ कुछ टॉपिक्स किसी बुक में अच्छे होते हैं और जो बाकी के टॉपिक्स है वो किसी और बुक में अच्छे होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक का टेक्स्ट, लैंग्वेज ईजी लगती है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एनाटमी, फिजियोलॉजी, ऑर्थो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और भी वीडियोस को आगे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।